नमस्कार, मैं हूं सौम्य और डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में बारिश रुकने के बाद कीचड़ से राहत मिली तो अब धूल की आफत आ गई। सड़कों पर इतनी धूल है कि धुंध जैसा दिखाई देता है। इसका लोगों की सेहत पर उल्टा असर हो रहा है। नगर निगम की सफाई भी नाकाफी साबित हो रही है। धमतरी में 7 दिनों भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। सड़कों पर कीचड़ और गड्ढे मुसीबत बन गए। अब बारिश रुक गई है तो धूल से नई मुसीबत आ गई है। सड़कों का कीचड़ सूख कर धूल बन गया है। हर गुजरती गाड़ियों के पीछे धूल का गुबार बन जाता है। कुछ सड़कों पर तो इतनी ज़्यादा धूल है कि लगता है धुंध छाई है। थोड़ी दूर में क्या है ये दिखाई नहीं देता। इस धूल से सारा शहर, हर नागरिक, दुकानदार सभी त्रस्त हो चुके हैं। सुबह नहा धो के घर से निकलो दुकान के लिए, दुकान आते तक तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर नहाना पड़ेगा। कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, आँख में धूल, शरीर में धूल, बाल में धूल, और उससे खांसी की भी बीमारी बढ़ रही है, अस्थमा की भी बीमारी बढ़ रही है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसमें जनप्रतिनिधि प्रशासन को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे आम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है, जो पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, धूल मनमाने हैं, इससे राहत दिलाएं, यही प्रशासन से वो है। भैया धूल तो अभी बीच में पानी गिरा तो गड्ढा हुआ, गड्ढा में कोई मटेरियल डाला तो डालने से इतना धूल हो रहा है, सामने का गाड़ी नहीं दिखता। कभी भी बहुत बड़े हादसा की गुंजाइश है। धूल में इतना परेशानी है, पूरा दुकानदारी में पूरा सत्यानाश हो गया है भाई। दुकान के अंदर धूल आ रहा है और आम नागरिकों तो वैसे परेशान हो, सामने 2 कदम जाओगे तो आदमी दिखता ही नहीं, इतना धूल है। इस धूल और गर्दे के कारण लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। डॉक्टर बता रहे हैं कि बरसाती धूल में बैक्टीरिया और वायरस, फंगस होते हैं। इससे स्किन एलर्जी, फेफड़ों में संक्रमण और आंखों में इन्फेक्शन होता है। इससे वायरल बुखार भी होता है। तो ये सबसे पहले नाक के द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है। एलर्जिक राइनाइटिस होता है। एलर्जिक राइनाइटिस में यह है कि बार बार छींक आना, बार बार खांसी आना, और बार बार छींक आना, बार बार खांसी आना, और थोड़ा सा बीच बीच में आँख में आंसू आना। और उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आता है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगता है तो हमको जैसी धूल अंदर आई तुरंत बहुत ज़्यादा खांसी आना चालू हो जाती है। खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि धीरे धीरे खांसी आने के बाद बलगम आना, बलगम आने के बाद सांस फूलना, सांस फूलने की शिकायत होती है, जिसको बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है। और कई लोगों को ये बीमारी काफ़ी दिन तक मौजूद रहती है, जो बाद में अस्थमा का रूप ले लेती है और पेशेंट लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इससे अपने को बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जब धूल हमारी इसमें जाती है तो इसमें चूँकि इसमें बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं, जिससे इस समय अचानक लोगों को वायरल का शिकार होने लगता है। कफ, कोल्ड, फीवर इत्यादि चालू हो जाती है, जिसके कारण यूआरआई, कोराइजा होता है, फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, और किसी को ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनाइटिस भी होता है, जिसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: खांसी, सर्दी, बुखार, सांस फूलना इत्यादि। इस तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये जो इसका दूसरा इफेक्ट होता है आँख के ऊपर, क्योंकि आँख एक ऐसा ऑर्गन है जो धूल के ऊपर डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। इससे हमको ये धूल के कारण कंजक्टिवाइटिस होता है। कंजक्टिवाइटिस होने से ये होता है कि आँख में लालिमा आती है, आँख में आंसू ढरते हैं, आँख में सूजन, थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, जो बाद में एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाती है। तीसरा ये होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा ये होने से वो कंजक्टिवाइटिस बाद में केरेटाइटिस और पेनाप्थोलाइटिस में भी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बढ़ भी जाता है। ठीक है। इसका अब सबसे दूसरी चीज़ ये है कि इन सबसे रोकने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है। तो इसका रोकने का तो उपाय ये है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे धूल है वहाँ जाना अवॉइड करें, या बहुत ज़्यादा मूवमेंट है वहाँ जाना है। दूसरा चीज़ ये है मास्क लगाएं। N95 मास्क से भी धूल रुकती है। तीसरा ये है कि जो भी यदि गाड़ियों से यदि आना जाना करना है तो हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट भी काफ़ी हद तक धूल को रोकता है। और अभी कोशिश ये करिए कि कुछ घंटे अवॉइड करिए धूल। एक पीक आवर धूल का जो रहता है वो 10 बजे से 12 बजे के आसपास रहता है, वो धीरे से कम हो जाता है। उसके बाद फिर मतलब धूल का एक्सपोजर अवॉइड करना। इस समस्या से लड़ने नगर निगम सड़कों पर झाड़ू लगवा रहा है, लेकिन इसका कारगर असर नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा नगर निगम के पास और कोई रास्ता भी नहीं है।
धूल धूल बढ़ने के साथ ही हम लोग भी निगम वाले अलर्ट हुए हैं और सवेरे बिल्कुल धूल के लिए हमारे आदमी लग जाते हैं। आप लोग सवेरे देख लेंगे जाके, धूल साफ़ किया जा रहा है शहर से और वाटरिंग भी किया जा रहा है। कल भी वाटरिंग किया गया है, आज फिर हमने वाटरिंग के लिए बोला है। वाटरिंग भी लगातार किया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि धूल कम से कम हो। जब तक जर्जर सड़कों की पक्की मरम्मत नहीं हो जाएगी तब तक ये समस्या इसी तरह बनी रहेगी और बारिश खत्म होने से पहले नई सड़क बन नहीं सकती। ऐसे में लोगों को खुद ही इस समस्या से जूझना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।